बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर अजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 5.1 के तमाम सवालात करवाए, फिर 5.2 के पार्ट 1 करवाया, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको सॉल्व करके दिखाया। अब क्या है, अब आपके पास एक्सरसाइज 5.2 है, उसके ऑनवर्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के तमाम सवाल सॉल्व करवाकर अपने चैनल के अंदर मैंने अपलोड कर दिया है, और आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तमाम की प्लेलिस्ट मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। चैप्टर नंबर 7 भी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके उसे भी चेक कर सकते हो। और आज इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें जाके आपने मैसेज करना और कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप या फिर मुझे पब्लिक ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं आपको उसका प्रोसीजर बता दूंगा और मैं आपको ऐड कर दूंगा। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि इंतहाई आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आराम से और बहुत ही आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल मूव सो दैट इज पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, वो जो फंक्शन क्या है बेटा, उस टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, गिवन बाय जो फंक्शन दी हुई क्या है बेटा, आर वेक्टर की वैल्यू है जो कि मेरे पास टी है। ठीक है, ये कैप हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे भी इसको सेट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आई जे 4t का स्क्वायर जे और प्लस टी के लिखा हुआ है। ठीक है, राइट करना है बेटा आपको एक्सप्रेशन, और आपने मालूम करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू का आपने फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा सवाल है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। अगर मैं इस वाली टर्म का बेटा डेरिवेटिव ले लूँ तो आर अपॉन टी मेरे पास किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो आर इज डिस्टेंस और अपॉन टी तो मेरे पास वेलोसिटी हो जाएगा। और फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लोगे, मतलब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ करके देखते हैं और देखते हैं किस तरह से वैल्यू निकल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ बेटा, सोल्यूशन लिख देता हूँ, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल मेरे पास गिवन है उस सवाल को मैं क्या करूंगा, आपके सामने उसी तरीके से राइट कर लूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, आपके सामने इसी तरीके से लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना है बच्चों, बहुत आसान काम है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हम चैप्टर ही डेरिवेशन का कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव लेके ही हर चीज सॉल्व करना होगा। तो मैं लिखता हूं बेटा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी वाली टर्म थी तो मैंने क्या करा, टी से इसको रिस्पेक्ट करवाया। तो क्या लिखूंगा, आर वेक्टर टी जो है मेरे पास, जो कि किससे होगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टी से डी अपॉन डी टी लिख दिया। ठीक है, टाइम से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास डी अपॉन डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का कैप प्लस 4t का स्क्वायर जे का कैप प्लस टी के का कैप। ठीक है, हमें मालूम है कि आर डिवाइड होता है टाइम से, तो वेलोसिटी के बराबर होता है। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी में लिख दूंगा इसकी जगह। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, डी अपॉन डी टी, आई के ऊपर कैप लग जाएगा, प्लस 4 को बाहर निकाल दूंगा और जे को भी बाहर निकाल दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, डी अपॉन डी टी और टी का स्क्वायर हो जाएगा। एक एक करके सबके ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दे रहा हूँ, फिर प्लस का निशान बेटा के बाहर निकाल देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी जो है वो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब का डेरिवेशंस लेना है। ठीक है, तो डेरिवेशंस लेने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, आई इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 और जे के ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगेगा, उसको बाहर निकाल दूंगा। मेरा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी टर्म होती है ऊपर लिखी वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 टू का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसको लिख देता हूँ बेटा 8, और फिर टी में से एक माइनस होगा तो क्या बचेगा, टी बचेगा, और जे कैप वैसे उतर जाएगा। तो जे कैप को मैं क्या करता हूँ, वैसे उतार देता हूँ। ठीक है, प्लस का निशान हो गया बेटा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, के कैप लगा हुआ है, और मेरे पास टी सेम वैल्यू है, जो सेम वेरिएबल होता है तो क्या होता है बेटा, 1 आ जाता है। तो मेरे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या आई है बेटा, 8t कैप प्लस के। ठीक है, कैप, ये मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आई है बेटा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो ना, तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरी वीडियोस में अभी इतने लाइक और सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल अभी न्यू है और इसके अंदर क्या है, सब्सक्राइबर कम है, तो ये वीडियोस बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अगर आप ये वीडियो को आपको अगर समझ में आ रहा हो, थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, और जितना भी मैंने चैप्टर्स के क्वेश्चन अपलोड किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो किस तरह से आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा भी हौसला भरेगा और आपका भी क्या होगा, आप भी मेरे वीडियोस को देखते रहोगे और इंशाल्लाह फायदा उठाते रहोगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के बाद क्या करूंगा, या डेरिवेटिव लूंगा दोबारा से इस वाली इक्वेशन का,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले लूंगा, ठीक है। दोबारा से विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो लिखता हूं वी वेक्टर टी फंक्शन डी अपॉन डी टी, ठीक है। इस वाइट टर्म को डिवाइड करो ताकि ये एस्केलेशन आ जाए, क्योंकि सवाल में क्या गिवन था, हमें एस्केलेशन निकालना था। यहाँ क्या लिख दूंगा, डी अपॉन डी टी लिख दूंगा, एक दफा इसके ऊपर लगेगा और एक दफा इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ ए टी जे कैप प्लस के का क्या हो जाएगा, कैप, ठीक है। ये टर्म मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दी। मुझे मालूम है ये पूरी टर्म किसके बराबर होता है बेटा, एस्केलेशन के, तो मैं एस्केलेशन लिख दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, और इक्वल टू का निशान डी अपॉन डी टी लिखूंगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है 8, तो 8 को बाहर निकाल दूंगा, जे को बाहर निकाल दूंगा, और कांस्टेंट टर्म के साथ क्या लिख दूंगा, टी लिख दूंगा, ठीक है। जो मेरे पास वेरिएबल है उसके ऊपर मेरे पास क्या हो जाएगा, वो लगेगा। और यहाँ पे डी अपॉन डी टी लिखूंगा, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो मैंने क्या करा, उसको साथ ही लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अगर वेरिएबल ना हो तो, अगर वेरिएबल है तो हम वेरिएबल पर लगाते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो 8j हो जाएगा बेटा, ये t सेम सेम है तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, प्लस ये कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास एक डेरिवेटिव मतलब एस्केलेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 8j, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। मैं एक बार बुक में भी चेकआउट कर लेता हूँ कि मेरे पास ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरे बुक में बिल्कुल एक्यूरेट यही आंसर आ रहा है, और हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व आउट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, 4 सॉल्व करते हैं, और देखते हैं कि उसमें क्या वैल्यू आ रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी बहुत आसान से सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। जो सवाल अभी हमने सॉल्व किया ना उसी तरीके से, बस एक चीज इसमें इजाफा कर दिया गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मेरे पास सवाल क्या लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन फॉर टाइम, पार्ट ऑफ पार्टिकल जो दिया हुआ वो गिवन है, मेरे पास टाइम दिया हुआ है, और टाइम की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी है, ठीक है। और लिखा हुआ है द पैरामेट्रिक इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ वो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, x बराबर टी स्क्वायर माइनस 3t, और यहाँ पे y बराबर मेरा 2/3 t का क्यूब, और लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आपने मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का। तो सबसे पहले आपने बेटा सोल्यूशन लिखना होगा, क्योंकि मेरे पास x और y इज अ कंबाइंड इक्वेशन फॉर पोजीशन वेक्टर। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, लेट द पोजीशन वेक्टर लिख देना, लेट x and y बी द पोजीशन वेक्टर। ये मेरे पास क्या बेटा, पोजीशन वेक्टर है। सो दैट, तो हमारे पास इक्वेशन जो बन करके आएगी वो क्या आएगी बेटा, मैं ऐसे लेट कर रहा हूं कि r फंक्शन विद t है, जो कि बराबर किसके है बेटा, वो बराबर है मेरे पास लाइक x t, ठीक है, और i कैप, ठीक है। ये मैंने लेट किया है, प्लस का निशान मैं क्या लिखूंगा, y t और j कैप, जिस तरह से पहले सवाल लिखा हुआ था ना, बस वही है। बस मैंने क्या कर दिया, इस x को यहाँ शो कर दिया, और t का फंक्शन ये है, और y को शो कर दिया, और j का फंक्शन ये है, t का फंक्शन ये है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दो, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे मैंने r वैसे ही लिख दिया, और यहाँ पे t हो गया, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू क्या है मेरे पास, t का स्क्वायर माइनस 3t, क्या लिखता हूँ, t का स्क्वायर माइनस 3t, और बाहर क्या आ जाएगा, j आ जाएगा, ठीक है, सॉरी i आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, i लिख दूंगा, प्लस y t की जगह क्या पुट करूंगा बेटा, ये वाली वैल्यू। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/3 t का क्यूब, और यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, j आ जाएगा, ठीक है, j कैप हो गया। यहाँ तक तो हमने इस काम को क्या कर दिया, लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, डेरिवेटिव लूंगा ताकि ये वेलोसिटी निकल जाए, क्योंकि r/t क्या होता है, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या लिखता हूँ बेटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट लिख दिया मैंने, और टू एक्स, तो सॉरी दिस रिस्पेक्ट टू टी। मुझे आदत है बोलने की बार बार एक्स, तभी मैं क्या करता हूँ बेटा, बार बार एक्स बोल देता हूँ, लेकिन डेरिवेटिव हमेशा रिस्पेक्ट उसके होता है जो अंदर वैल्यूज लिखी हुई होती है, ठीक है। यहाँ टी है तो मैं टी से करूंगा, ठीक है। तो क्या लिखता हूँ, आर लिखता हूँ, टी लिखता हूँ, डी अपॉन डी टी लिखता हूँ, इक्वल टू डालता हूँ, और यहाँ पे भी लिख दूंगा बेटा डी अपॉन डी टी। इसका डेरिवेटिव अलग से ले लेता हूँ, टी का स्क्वायर माइनस 3t, और आई कैप हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव अलग से ले लेता हूँ, डी अपॉन डी टी, क्योंकि दोनों में प्लस का निशान है तो मैं अलग अलग ले लेता हूँ। सबसे पहले याद रखना 2/3 तो पहले आ जाएगा, तो 2/3 पहले आ गया, और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, और टी का क्या हो जाएगा, क्यूब, और इन सब के आगे लग जाएगा जे कैप, ठीक है। यहाँ पे भी आई कैप, और वहाँ पे भी क्या हो गया, जे कैप। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे मालूम है आर अपॉन डी टी किसके बराबर होते हैं, वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी जो है मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, 2 है ना, 2 पहले लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। माइनस का निशान, जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास सेम टर्म है, तो सेम टर्म किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है।
तो 1 हटा देता हूँ मैं डायरेक्टली, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव सॉल्व करके आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई कैप लग जाएगा, प्लस का निशान लगा, मैंने प्लस लिख दिया। 2/3 तो मेरे पास वैसे ही उतर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ टी तो क्यूब पहले आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इससे आके मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, टी में एक माइनस हो जाएगा, 3 में से एक माइनस गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और इन सब में क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, मैंने जे कैप लगा दिया, इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो वेलोसिटी की असल में वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2t-3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस का निशान 2t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने निकाल दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जे कैप भी आ जाएगा। याद रखना मेरे पास सवाल में लिखा हुआ है एट पार्टिकल t बराबर है किसके, 5 के, ठीक है। तो मैं लिखूंगा हमारे पास t किसके बराबर है, 5 के, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस वेलोसिटी के अंदर t की जगह 5 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखता हूँ, v लिखता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, इक्वल का निशान, 2 के साथ क्या आ जाएगा 5, तो क्या लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस का निशान 3 वैसे लिख दूंगा। तो मैंने 3 वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, और बाहर क्या आ जाएगा, आई कैप, फिर प्लस का निशान, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2t का t के साथ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लिखता हूँ, t की जगह 5 आया था, उसके ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लगा दिया, जे कैप हो गया, ये मेरे पास टर्म बन करके आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो मैंने 5 लिखा, अभी याद रखना मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका वेलोसिटी निकाला है, उसका इक्वेशन नंबर 1 का दे देना नाम, ठीक है। तो मेरे पास क्या 2 5 10 माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आई कैप हो जाएगा, और प्लस का 5 5 25, तो ये क्या हो जाएगा 25, और जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो v वेलोसिटी ऑफ t की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 10 में से अगर 3 जाता है तो मेरे पास कितना बचता है, 7 बचता है, ठीक है, आई कैप। और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, 225 50 जे कैप। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है वेलोसिटी की। मैं एक बार बुक में भी देख लेता हूँ कि मेरी वेलोसिटी की वैल्यू यही आ रही है या फिर कुछ और आ रही है, हो सकता है ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो पहले ही देख लिया जाए कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है। बेटा बिल्कुल सही आई है, 7i और प्लस 10j। अब क्या निकालना है, क्योंकि मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, सवाल में लिखा हुआ है कि वेलोसिटी निकालो और एक्सीलरेशन निकालो। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का काम कर रहे हैं, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं वेलोसिटी का। लिख देना मैग्नीट्यूड, मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कि अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो भी टर्म आपके पास होगी वी टी जो है, इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से मॉडुलस के निशान लगा के करते हैं बेटा, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये लिख दिया आपके सामने। अब बोलोगे ए स्क्वायर क्या, बी स्क्वायर क्या, बेटा आई के साथ वाली टर्म क्या होती है, ए स्क्वायर, और जे के साथ वाली टर्म क्या होती है, बी स्क्वायर। अगर मैं लिखता सी स्क्वायर तो के साथ वाली टर्म क्या होती है, के स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ रहा है मेरे पास, 7 है, आई के साथ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और b की वैल्यू 50 का स्क्वायर। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, 7 7 49, और 550 का स्क्वायर मेरे पास होता है बेटा 2500, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर लो, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, v वेक्टर ऑफ t मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो आ रही है बेटा, वो क्या आ रही है, 2549, ठीक है। 2549 काफी बड़ी वैल्यू। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप इसको कैलकुलेट करके इसका फाइनल आंसर भी लेके आ सकते हो मीटर पर मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तक। अब क्या निकालना होगा मुझे, अब मुझे फाइंड आउट करना होगा बेटा लाइक एस्केलेरेशन। तो एस्केलेरेशन के लिए मुझे बेटा इस हिस्से को रब करना पड़ेगा, तो मैं इस वाले हिस्से को रब करता हूँ। जरा गौर से सोचो कि एस्केलेरेशन कैसे निकलेगा। एस्केलेरेशन जाहिर सी बात है, वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एस्केलेरेशन निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये वाली टर्म गिवन है, ठीक है। और ये क्या था, आई का कैप था ना, हाँ। तो मेरे पास ये वाली टर्म गिवन है, क्यों ना मैं इक्वेशन नंबर 1 को ही डेरिवेटिव ले लूं दोबारा से, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, एस्केलेरेशन आ जाए। तो लिखना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू टी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का ले रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 का लेंगे तो वी टी लिखा हुआ है, और नीचे क्या आ जाएगा, डी अपॉन टी, जो कि मेरे पास किसके बराबर होता है, एस्केलेरेशन के। और यहाँ पे डी अपॉन डी टी लिख दूंगा, 2t लिखा हुआ है तो 2 तो मेरे पास पहले लिखा जाएगा, ठीक है। बल्कि एक काम करता हूँ, इसके ऊपर पूरा ही लगा देता हूँ, ठीक है। 2 डेरिवेटिव लिख करके जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दूँ, डी अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t माइनस का 3 और आई कैप, ठीक है, ये आई कैप हो गया, प्लस का निशान, ये क्या है बेटा, d अपॉन डी टी, और 2 तो पहले लिखा जाएगा, t का स्क्वायर और j कैप, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब जरा इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये वाली टर्म किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एस्केलेरेशन के बराबर हो जाएगा। तो मैंने एस्केलेरेशन लिख दिया, और 2 तो पहले लिखा जाएगा, t का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1,
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। और इसके साथ क्या लग जाएगा मेरे पास आई कैप लग जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया आई कैप लिख दिया। प्लस का निशान ये 2 को वैसे लिख दिया, इसका जो 2 पावर में आके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और t में से एक माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 1 तो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और जे कैप वैसे उतर जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 तो 2 आई कैप आ जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 4 टी है ना, तो मैं लिख दूंगा 4t जे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी वैल्यू बन करके आ जाएगी। अब क्या करना होगा, अब इसे सॉल्व करना होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पास t जो है वो किसके बराबर है 5 के, तो मैं क्या कर दूंगा t की जगह 5 पुट करूंगा, जैसे उस सवाल में किया था सेम उसी काम इसको यहाँ पे भी करना है। तो क्या हो जाएगा a लिखता हूँ, फिर t की जगह 5 लिखता हूँ, 2 आई कैप लिखता हूँ प्लस 4t की जगह 5 और ये हो जाएगा j कैप। तो इसका भी काम हो गया, इसको भी मैं रख कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब इसका काम नहीं है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा ए वेक्टर की वैल्यू 5 में क्या आ रही है बेटा 2 आई कैप आ रहा है प्लस 4 5 ज़ा 20 जे कैप आ रहा है। अब इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालना है, आपको आता है तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने ही जिस तरीके से निकाला था। अंडर रूट बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपने जस्ट सॉल्व करना है 20 का स्क्वायर एंड 2 के स्क्वायर को, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर टी हो गया, ठीक है। और 20 का क्या आता है मेरे पास 20 का स्क्वायर जो होता है वो सॉरी 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 होता है, तो मैं 4 लिख दूंगा। 2 2 ज़ा 4 तो मतलब 400 होता है, प्लस का क्या आ जाएगा 400। दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारे पास जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी बेटा अंडर रूट 404। इसको डिवाइड करके देख लेना कि आंसर क्या आ रहा है। तो मेरे पास ये दोनों क्या है इस सवाल का आंसर है, इसको निकालिए। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन खैर आसान ही मेथड था, कोई मुश्किल मेथड नहीं था। चलें आ जाते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल आ गया है। क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x बराबर है 2t का स्क्वायर एंड y बराबर है किसके yt के, ठीक है। और कहा जा रहा है कि आपने इसका क्या निकालना है बेटा, इस कंपोनेंट का वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। जैसे अभी हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाला था वो निकालना है, जब कि कौन से पॉइंट में निकालना है 2 पॉइंट में निकालना है, ठीक है। और साथ साथ याद रखना है आपने इसका डायरेक्शन जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है 2i प्लस जे। याद रखना कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा और आपने लेट कर लेना होगा, ठीक है। x एंड y जो है वो मेरे पास है बी द पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, जैसे लास्ट टाइम लिखवाया था कि मेरे पास r वेक्टर जो है वो t किसके बराबर हो जाएगा x t फंक्शन i कैप के प्लस y t फंक्शन ऑफ j कैप, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया, ये j है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू एक एक करके लिख दो x और y की, ठीक है। तो लिख देता हूँ r t मैंने लिख दिया, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2t का स्क्वायर और i कैप प्लस वाई टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 4t आ जाएगा और j कैप मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसका डिफरेंशिएट लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x ताकि मेरे पास वेलोसिटी निकल जाए। तो डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x मैंने आपके सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t में बार बार कहा है कि मेरे पास x निकल जाता है लेकिन है ये t, ठीक है। तो r हो जाएगा ये t हो जाएगा, ठीक है। d अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा 2 पहले लिखा जाएगा और dt और बाद में लिखा जाएगा और t का स्क्वायर और i कैप मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। प्लस का निशान 4 पहले लिखा जाएगा, d अपॉन डी टी हो जाएगा और यहाँ t हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा j कैप हो जाएगा, ठीक है। तो r मैंने वैसे ही लिखा, t मैंने वैसे ही लिखा, ये पूरी टर्म वैसे तो मेरे पास वेलोसिटी है, मैं वेलोसिटी लिख दूंगा अभी, ठीक है। 2 हो गया, 2 पहले आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा t बचेगा और i कैप वैसे बच जाएगा प्लस मेरे पास ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा 4, t सेम है तो 1 हो जाएगा और ये j कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी टर्म मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा वेलोसिटी के बराबर होता है विद फंक्शन ऑफ t। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, t i कैप हो जाएगा प्लस 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और j कैप हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या निकाल दिया वेलोसिटी निकाल दिया, ठीक है। अब इसी तरह से मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो दोबारा से क्या बोलोगे बेटा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो एकदम विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 अभी बनकर आएगा। अगर इसका ले रहा हूँ मैं क्या डेरिवेटिव तो मेरे पास क्या होगा d अपॉन डी टी वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होता है। d अपॉन डी टी बेटा 4 पहले लिखा जाएगा और t i कैप बाद में लिखा जाएगा प्लस 4 पहले लिखा 4 j लिखा हुआ है ना, तो मेरे पास इसी के साथ ही लगेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है।
तो 4 लिखा जाएगा, ठीक है, और उसके साथ क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो वो मसले की बात नहीं है। यहाँ तक ना, क्योंकि वेरिएबल था तो सेम वेरिएबल है, ये टर्म क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन के, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा 4 बचेगा। टी का वेरिएबल 1 होता है डेरिवेटिव, और आई कैप वैसे उतर जाएगा क्योंकि 4 है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, और जे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मैं इसके मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, टी 4 आई कैप आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। अब मुझे कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, कंपोनेंट एट 2 रखकर देखना है वी पर, और फिर 2 रखकर देखना है किसको, ए पर, ठीक है। तो चलो आ जाओ निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देना कि मेरे पास क्या है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ t बराबर है 2, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमें ये कहता है, तो v लिखूंगा और क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी 2 लिख दूंगा, 2 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, और यहाँ पे आई कैप हो जाएगा, प्लस के निशान 4 लिखा हुआ और जे को वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। 4 2 से कितना होता है, 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप। याद रखना है इसमें मुझे कंपोनेंट निकालना है, क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। तो कंपोनेंट निकालने के लिए हमें डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या गिवन है बेटा, ये वाली टर्म गिवन है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये जो मेरे पास गिवन है ये बी है, जो कि डायरेक्शन शो कर रहा है, और डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, 2 आई कैप प्लस जे, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। हमारे पास एक फार्मूला होता है, लेकिन उस फार्मूला से पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे इस वाली टर्म का, मेरे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिख देता हूँ। अगर तुम्हें कंपोनेंट ऑफ क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक है, विद डायरेक्शन v, कंपोनेंट ऑफ v निकालना है जिसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, द वेलोसिटी, जिसकी डायरेक्शन क्या है भाई, ये। तो उसको निकालने का जो मेरे पास फार्मूला होता है ना, वो ये होता है। मैं यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ। अगर फार्मूला को आपको याद रखना है ना, तो ऐसे होगा कि कंपोनेंट, मेरे पास जो कंपोनेंट ऑफ v वेक्टर विद डायरेक्शन, जो मेरे पास डायरेक्शन गिवन होगी वो क्या है बेटा, b है। तो मेरे पास इसका क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ b, तो इसका फॉर्मूला मेरे पास बराबर होगा, वो क्या होगा बेटा, v वेक्टर इंटू b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। मतलब v जो है वो मेरे पास ये गिवन है, ठीक है, v मेरे पास ये है, b मेरे पास ये गिवन है, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना लाजमी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका b का मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा, तो रूट लगाऊंगा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना, अंडर रूट। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 2 4 प्लस 1, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, जिसके अंदर, इसके अंदर इस वैल्यू को पुट करूँगा। तो कैसे होगा बेटा, v की वैल्यू मेरे पास क्या है, अगर देखा जाए तो आई कैप प्लस 4 जे कैप, जो कि मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बेटा, b से हो रहा है, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू है मेरे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b किसके बराबर है, अंडर रूट 5 के बराबर है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, ताकि क्या हो जाए ना, एक तरीके से मैं सही से आपको करवा के दिखा दूँ ना। यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ होगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या थी बेटा, 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 2 आई कैप प्लस जे कैप से, और नीचे क्या आता है, अंडर रूट 5। बेटा ऊपर वाली टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरे पास क्या होगा, 8 2 16 आई का कैप मल्टीप्लाई बाय आई का कैप, ठीक है। तो आई का कैप 60 लिख दिया। जब भी दो सेम होता है तो मेरे पास वो 1 के बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट में। अब इस 8 को जे से करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 लिखूंगा, आई कैप और जे कैप, बीच में डॉट प्रोडक्ट, फिर का प्लस का निशान बेटा 4 2 से होगा, 4 2 8 हो जाएगा। तो क्या आएगा, जे कैप डॉट आई कैप, ये भी दोनों अलग अलग है, और प्लस क्या हो जाएगा, 4 1 4 होगा, तो 4 हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है। अगर मेरे पास सेम वैल्यू होती है तो मेरे पास क्या होता है, 1 होता है, और अगर अपोजिट होता है तो 0। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 16 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का निशान, ये 0 हो जाएगा, प्लस 0, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या अलग है, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 के बराबर है वो। ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरे पास ये किसके बराबर होता है बेटा, 20 अपॉन अंडर रूट 5। मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा अंडर रूट 5 से, क्योंकि बुक का आंसर लेकर आना है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लाइक इस तरीके से कि 20 तो वैसे लिखा आ जाएगा, अंडर रूट 5 वैसे उतर जाएगा। जब रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 5 5 1 5 5 4 5
20। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग √5। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह का जवाब हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ v निकाला है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना होगा, अब 5 को पुट करना होगा इसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैं 5 पुट भी करूँगा तो मेरे पास 4t ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे एट t जो है वो किसके बराबर है, 2 के, और इसको कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 मेरे पास एक्सेलरेशन वाला था, तो अगर मैं इसमें 5 पुट भी कर देता हूँ तो मेरे पास 4i ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं t लिखा ही बनी है। ठीक है, तो मैं कहूँगा 4i लिख दूंगा, तो मेरे पास ये वाली टर्म निकल गई। अब इसका आपने क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना। तो लिखोगे कंपोनेंट, इसका भी कंपोनेंट निकालना होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू t इन द डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है मेरे पास, जो डायरेक्शन मेरे पास गिवन था क्या, b, तो b लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मेरे पास v है वो किसके साथ हो जाएगा, a के साथ, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा, b का डेरिवेटिव। जब भी अपोजिट दो होता है तो हम क्या लिखते हैं, v को a के साथ कर देना है। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या है मेरे पास, सॉरी ये b होगा। ठीक है, v को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, b आ जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट फार्मूला थोड़ा सा अजीब हो गया, ये a हो जाएगा, a को b के साथ और फिर b से वो डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, 4i है, तो क्या लिख दूंगा, 4i कैप लिख दूंगा, जो कि मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, b के साथ। और b की वैल्यू क्या थी, जो लास्ट की डायरेक्शन गिवन थी हमारे पास, वो क्या है 2i + j था। ठीक है, लिख दिया, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका 5 आया था, तो मैं क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। 4 2 से कितना हो जाएगा, 8i कैप मल्टीप्लाई बाई i कैप, और 4j का क्या हो जाएगा, 4i कैप मल्टीप्लाई बाई j कैप। ठीक है, और नीचे √5 हो जाएगा, तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो 8 अपॉन क्या आ जाएगा, 5, और ये 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब क्या करोगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे √5 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, फाइनल आंसर 8 √5, और नीचे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो गया, और इस तरह से ये दोनों सवाल सॉल्व हो गया, हमारा पूरा क्या हो गया, इक्वेशन सॉल्व हो गए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होती है अपनी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।